तो लीजिए, बॉर्डर 2 की टीम ने एक और सुरीली चिंगारी छोड़ दी है, मतलब सुरीली एकदम, और धमाका नहीं किया है। जो पिछला वाला गाना आया था तो धमाका था, धमाका, मतलब सबको अपने साथ बहा के लेकर नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया ऐसा जबरदस्त कि हिटर्स के दिल में आग लग गई, और उस आग को शांत करने के लिए सुरीली धुन छेड़ी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यहाँ बात होती है इंडियन सिनेमा की। तो भैया, बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म जो इंडियन सिनेमा के लिए एक डेफिनेटली एक माइलस्टोन की तरह काम करने वाली है, क्योंकि तकरीबन 3 दशक के बाद फिल्म आ रही है। और बहुत लोगों की नज़र है कि पिछला वाला क्या, नया क्या। तो पिछला गाना आया तो वो थी पिछले वाले की लेगेसी रिकम्पोज करके। इस बार गाना आया तो इस बार नया गाना है। पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि यार इस बार जब टीम को लगा कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इस बार गाना थोड़ा जो सेकंड नंबर पे लाना था उसको थोड़ा चेंज किया गया, और यहाँ पे गाना जो लाया गया है वो एक न्यू कंपोजिशन लेके आई गई है। दिलजीत दोसांझ की आवाज़, सचेत परंपरा की आवाज़, और मुनीर साहब का इसमें लिरिक्स हैं। तो अब इसके साथ में इश्क दा चेहरा पेश कर दिया गया है। इश्क दा चेहरा, अच्छा मजेदार चीज़ है कि इसके अंदर आपने अगर देखी हो कहानी, हमने आपको पिछली बार भी हिंट दिया था कि कुछ कहानियाँ तो पहले ही दिखा चुके हैं, चाहे वरुण धवन हो, दिलजीत दोसांझ हो, दोनों की कहानियाँ इसके अंदर पेश की गई हैं, और बड़े ब्यूटीफुली तरीके से गाने को फिल्माया गया है। बड़ी प्यारी सी मोमेंट्स कई सारी नज़र आती हैं। कहीं शादी में दुल्हन नाच रही है, कहीं दुल्हन पहले ही पहुंच गया देखने के लिए अपनी दुल्हन को। वो प्यार की पींग जो बढ़ती है, इसका चेहरा देखने की जो ख्वाहिश है वो यहाँ नज़र आती है दोनों कैरेक्टर्स के अंदर में। एक की शादी हो रही है, अभी भी हो रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है। एक की शादी हो चुकी है, वरुण धवन वाले जो दहिया साहब हैं, तो उनकी लव स्टोरी दिखाई गई, गांव की लव स्टोरी दिखाई गई, और यहाँ पर पंजाब के अंदर से लव स्टोरी दिखाई गई। तो ये दो लव स्टोरियाँ यहाँ पर सामने खड़ी होती हैं। हालांकि आहान वाली स्टोरी का भी इसमें सीन होगा कहीं पर। तो ये प्यार भरी कहानियाँ, हमने देखा पिछली बार जब बॉर्डर आई थी उसके अंदर भी इन कहानियों ने जान भर दी थी। मतलब आज भी कहीं बात करने निकलते हैं तो बॉर्डर की कहानियों का जिक्र ज़रूर होता है, यार ऐसा ऐसा। तो वो हमारे जवानों की सच्चाई है, उसमें झूठ नहीं है कुछ भी। वो जो रियल लाइफ में घटनाएं हुई, अब ऐसे ही थोड़ी दहिया साहब का परिवार जो है वो कह रहा है इस बात को कि भाई सही में बहुत अच्छा न्याय किया फिल्म ने। अभी तो फिल्म पूरी आने बाकी है, लेकिन उन्होंने जो देखा, जो उनको दिखाई गई फिल्म, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वो खुश हैं इस कैरेक्टर से, वरुण धवन के कैरेक्टर से वो लोग खुश नजर आए। क्यों? क्योंकि पूरी सच्चाई के साथ उस कहानी को दर्शाया गया है। और ऐसे ही नहीं है, निधि दत्ता जब बोल रही हैं कि ये कहानी हिंदुस्तान की कहानी है, ये उनकी फिल्म नहीं है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि निधि दत्ता ने पर्सनल लेवल पे इस कहानी के अंदर जितना समय दिया है, उतने में लोग 25-30 कहानियाँ लिख लेते हैं। मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लगातार कई साल से वो उस कहानियों के पीछे पड़ी हुई हैं, लगातार रिसर्च कर रही हैं, और उसके बाद जाके इसका जो प्लेटफॉर्म है निधि दत्ता ने तैयार किया प्लेटफॉर्म, अब जिसके ऊपर अनुराग सिंह जो है पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो वो सच्चाई आपको इन कहानियों के अंदर नजर आएगी। कुछ एक लिबर्टी डेफिनेटली ली गई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो कहानियों की सच्चाई आपको यहाँ से दिखाई देनी अब शुरू हो जाएगी। तो ये गाना थोड़ा डिफरेंट लीग से हटकर थोड़ा रोमांटिक, और हम सब जानते हैं वॉर फिल्म के अंदर इस तरह का रोमांस जो है वो एक कंट्रास्ट क्रिएट करता है, कंट्रास्ट सिचुएशंस के साथ में। मतलब ठीक पहले, युद्ध के ठीक पहले की कहानी, या बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, फ्लैशबैक के अंदर जाएंगे, जब ये कहानी निकल के आएंगी, प्यार की कहानियाँ जब वो याद कर रहे होंगे, तो वो कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ये लव स्टोरीज यहाँ पे लाई गई हैं। और आपको फिल्म के अंदर जब आएगा तो डेफिनेटली इस गाने के ऊपर नाचते गाते दिखाई नहीं देंगे। ये कहानी भी फिल्म का हिस्से की तरह आएगी, और बहुत ब्यूटीफुली शूट किया अनुराग सिंह ने। तो उम्मीद करते हैं ये गाना चार्टबस्टर होगा। और इससे एक चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई है, 2 गाने अब तक सामने आए, दोनों गाने बहुत शानदार बने हैं, और आने वाले टाइम में भी जो गाने आने वाले हैं वो भी बहुत शानदार होने वाले हैं। तो आप समझिए बॉर्डर 2 की एल्बम कितनी धमाकेदार रहने वाली है। ये अपने आप में नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है, लोगों के दिलों को छूने जा रही है। पहला वाला गाना जब आया था तो हमने कहा था सुनामी आएगी, उसके बाद आपने देखा होगा इंटरनेट पे रील्स की सुनामी तो आ गई है। मतलब रील्स हों, शॉर्ट्स हों, वीडियोस हों, लोग तरह तरह से बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, वरना क्या होता है, इस तरह की कॉन्टेस्ट चलाने पड़ते हैं और लोगों को पैसा देना पड़ता है, प्रमोशन का लालच देना पड़ता है, 50 तरह के लालच देने पड़ते हैं, और तब जाके वो इस तरह के ट्रेंड को लाया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड बिना पैसा खर्च के यहाँ पे ट्रेंड आ गया है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की वजह से। तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले गाने भी जब आएंगे तो इसी तरह के नॉस्टैल्जिया क्रिएट करेंगे। अब तो उम्मीद है बहुत सारे गानों की।
और फिल्म का आपको जानते हैं 3 घंटे से ऊपर की फिल्म है, जो हम बार-बार आप लोगों से कह रहे थे कि बड़ी फिल्म बनेगी ही बनेगी। खैर उम्मीद करते हैं अब जो चीज़ें आएँगी वो अच्छी आएँगी। बाकी आप लोगों का रिएक्शन क्या है इस गाने पे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।